हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं पाइथन के ऊपर पूरा कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा और आपको एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। तो फिर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो जैसे कि इंस्टॉल पाइथन इंस्टॉल करने उन्हें सिखाई थी और एक टेक्स्ट एडिटर सिखाया था इंस्टॉल करना, वो नहीं देखी तो उसे जाकर देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब फिक्स्ड वैल्यूज सच एज नंबर्स, लेटर्स एंड स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स बिकॉज देयर वैल्यूज डज नॉट चेंज। मतलब क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है, हम उनको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में लिखते हैं। मतलब कि जब भी हम लिखेंगे स्ट्रिंग को तो हमेशा हम सिंगल कोट, जैसे कि यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड में सिंगल कोट करा हो, हम यहाँ पे डबल कोट भी लिख सकते थे। अब हमने जब प्रिंट करवा दिया इसको, हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया, ना किसी मेमोरी में एलोकेट करवाया उसको, तो हम सिंपल उसको प्रिंट करवा देंगे। हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया, हेलो वर्ल्ड। ऐसी 98.6 को प्रिंट करवाया, ये इंटीजर है। तो अगर आप इसको टर्मिनल में, चलो हम चला कर देखते हैं एक बारी। टर्मिनल खोला, इसमें पाइथन 3 लिख दो। पाइथन 3, पाइथन 3 लिखते ही आपका ये आ गया। अब आप क्या करें, अब आप लिख लें यहाँ पे प्रिंट 1 2 3, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब हमने जब इसको प्रिंट करवाया तो हमने किसी में स्टोर नहीं कराया, तो हम इसकी वैल्यू कहीं स्टोर नहीं हुई, तो हम इसका कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब ये रिजर्व वर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले बात करी थी आपसे, यू कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर। मतलब कि आप कहीं भी इनको जैसे वेरिएबल नेम में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे अभी हमने यूज़ x=1 वाला पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था जैसे मैंने, तो x की जगह हम इनको नहीं यूज़ कर सकते। तो अब आते हैं वेरिएबल्स। जब से मैं वेरिएबल नेम कर रहा था, वो वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज अ नेम प्लेस इन द मेमोरी वेयर अ प्रोग्रामर कैन स्टोर डाटा एंड लेटर रिट्रीव द डाटा यूजिंग द वेरिएबल नेम। मतलब कि देखते हैं, यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ वेरिएबल इन लेटर स्टेटमेंट। अब जैसे x=12.2 है, प्रिंट x करा तो 12.2, y को 14 ले लिया। अब x को 100 लिया तो प्रिंट x करा तो 100 हो गया। हमने मतलब अब हमने x की वैल्यू चेंज कर दी। पहले 12.2 थी। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये तो आप ये जो लेक्चर्स है, ये जो मैं पीपीटी आपके साथ सब शेयर करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी आपकी हेल्प करेगी, पर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा साथ के साथ ही। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x=12.2 प्रिंट x। अगर हम x की वैल्यू 100 कर दे और फिर प्रिंट करें x को, तो देखो 100 प्रिंट हो गया, आ गया। बस ये मतलब कि हम वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब हम चलते आगे। अब यह है पाइथन वेरिएबल नेम रूल्स। कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स होते हैं, कि जैसे कि वेरिएबल नेम जो होता है वो हमारा मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। कि मतलब कि कोई लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर भी से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब लेटर में ये नहीं कि नंबर्स आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। केस सेंसिटिव, मतलब कि ये जो सारे वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अब मैं आपको वैलिड कुछ बताता हूँ कि वैलिड वेरिएबल नेम्स एग्जांपल चाहिए। स्पैम एग्स, स्पैम 23 अंडरस्कोर स्पीड, इनवैलिड 23 स्पैम। कोई भी वेरिएबल नेम ना नंबर से स्टार्ट नहीं होता। हैशटैग, हैश साइन, जैसे कि हैश भी नहीं आता कोई, तो कहीं पे बीच में भी नहीं आ सकता हैश। और वेरिएबल ये डॉट, डॉट ऑपरेट डॉट, ये डॉट भी नहीं आएगा, डॉट 1 2, इस करके ये इनवैलिड हो गए। डिफरेंट, जैसे कि मैं केस सेंसिटिव की बात कर रहा था, स्पैम में सब स्मॉल, कैपिटलाइज कर दो एस को, स्पैम पूरा ही कैपिटल हो गया, SPAM। तो ये सात तीनों की तीनों अलग है। और एक होता है अब असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। वी असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल यूजिंग द स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट इक्वल टू। जैसे हम वेरिएबल में x इक्वल टू कर रहे थे ना, कुछ भी हमने x इक्वल टू 12.2 करा, तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी।
इक्वल टू जैसे था। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड एंड एन वेरिएबल टू स्टोर द रिजल्ट। मतलब कि जो राइट साइड, हाँ, जो हमारे लेफ्ट साइड होता है उसमें वो स्टोर होती है वैल्यू, जो राइट साइड पे वैल्यू होती है। अब जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि अब हमने ये लिया x इक्वल टू ये, हम इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो आप x इक्वल टू 0.6, अब x इक्वल टू 3.9, x मतलब आप देखना ध्यान से, हम x को यूज कर रहे हैं अंदर, तो 1 माइनस एक्स, तो अब देखना वैल्यू क्या है। अब हम प्रिंट x करवा देते हैं। देखो 0.9359999, तो ये देखो आपकी ये वैल्यू कैसी आई। तो ये हमने x का कैसे सॉल्व कैसे करेंगे अभी से, ये जैसे कि अब हमारा x था, जो x के लिए 0.6 थी, तो 3.9 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ठीक है। अब अब हम बात करेंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस की, ऑपरेटर एंड ऑपरेशन। जैसे कि हमारे पास, आपने कोई अगर लैंग्वेज पहले नहीं करी, अगर नहीं भी करी तो भी आपको पता होगा कि ये ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे प्लस हो गया वो एडिशन के लिए, सब माइनस सब्ट्रैक्शन, ये स्टार साइन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और पावर के लिए हम 2 स्टार यूज करते हैं, और रिमाइंडर के लिए परसेंटेज। रिमाइंडर जैसे होता है, मतलब आपको एग्जांपल के साथ अच्छा समझ में आएगा। अब हमें जैसे कि अगर मान लो हमें ये करना है, एक्स एक्स ले लेते हैं हम उसको, एक हमने एक वेरिएबल की वेरिएबल ले लिया एक्स एक्स, उसकी वैल्यू साइन कर दी 2। तो अब अगर हम एक्स एक्स में ही हम एक्स एक्स प्लस 2 कर दे, तो अब प्रिंट जब हम एक्स एक्स करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। अगर हमने अब चलो वाई वाई ले लेते हैं हम एक, 440 मल्टीप्लाई बाई 12, ये लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट वाई वाई, तो वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। जेड जेड इक्वल टू वाई वाई डिवाइडेड बाई 1000 करा अगर, तो वैल्यू क्या आएगी 5.28। मतलब प्रिंट हमें करना पड़ेगा ना पहले, प्रिंट जेड जेड, तो वैल्यू आ जाएगी 5.28। तो अब जे जे को ले लेते हैं हम एक 23, तो के इक्वल टू जे जे, परसेंट परसेंट का साइन हुआ ना, ये परसेंट रिमाइंडर के लिए। तो अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अगर हम 5 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर, तो 3 आएगा, तो प्रिंट के 3 आ गया। अगर हमने पावर यूज करना है, पावर में 2 स्टार यूज होएंगे, 3, तो 64 आ गया। तो मतलब कुछ भी नहीं है अभी, तो अभी अब बहुत ईजी है ये। अभी अब हम बात कर रहे हैं अब आगे। अब ऑपरेटर की ना प्रेसिडेंस होती है, मान लो एक ही एक्सप्रेशन में, जैसे कि ये है, इसी में अब आपके पास 1 2 3 4 ऑपरेटर्स है। अब आपको इसकी प्रेसिडेंस कैसे मतलब डिसाइड करेगी कि कौन सा हम पहले सॉल्व करें, कौन सा बाद में करें। तो सबसे पहले आता है पैरेंथेसिस, जैसे ब्रैकेट्स वगैरह हो गए, फिर आता है पावर, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, फिर आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले। अब ये वाला एक्सप्रेशन है, मान लो सॉल्व करना है हमने, तो x इक्वल टू 1+2, ये ऐसे एक्सप्रेशन लिखी है। तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होएगा, 2 की 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हुआ 8। अब उसके बाद हम पावर सॉल्व कर दिया, अब उसके बाद क्या डिवीजन। अब डिवीजन में ये देखो, डिवीजन में क्या होएगा, अब 8/4 2, 2 आ गया। अब क्या होएगा फिर मल्टीप्लीकेशन, 2 × 5 10, और 10+1 11। अब आप पूछोगे कि अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे पहले 8/4 करा, हम पहले 4 × 5 भी तो कर सकते थे। पर क्या होता है कि हमारा ये जो चलता है लेफ्ट टू राइट चलता है, ये तो चलेगा जो है, पर वो लेफ्ट टू राइट चलेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, वो हम पहले लेफ्ट वाला, जो इधर जो लेफ्ट वाला आएगा वो पहले सॉल्व होएगा, उसके बाद राइट वाला। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हम चला के देख लेते हैं एक बार इसको। देखते, x इक्वल टू 1+2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5।
अब हम करेंगे प्रिंट एक्स, तो देखो 11 आंसर आ गया। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं जो मैंने आपको रूल्स बताई है। तो बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं अब हम। अब जैसे कि व्हाट डज टाइप मीन, मतलब ये टाइप क्या होता है, जैसे कि स्ट्रिंग में बोल रहा हूँ, इंटीजर टाइप है वो, स्ट्रिंग टाइप है, फ्लोट टाइप है। हाँ, इन पाइथन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स हैव अ टाइप. Python knows the difference between an integer and a string. For example, plus means addition. If something is a number and हाँ मतलब कि अगर जो हम फॉर एग्जाम्पल प्लस मीन्स एडिशन, जब कोई नंबर हमारा इंटीजर नंबर हो, और कॉन्केटिनेट इफ समथिंग इज अ स्ट्रिंग। हाँ, तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ। टर्मिनल आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी चला सकते हैं, कोई ऐसे ही नहीं है। पर देखो डी 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 डी, हम डबल डी ले लेते हैं, इक्वल टू 1+4। तो आपका प्रिंट अगर हम करेंगे, अभी आपने देखा ही था ये सारी चीज़ें, प्रिंट डी डी, तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अगर हम ई इक्वल टू हेलो प्लस, प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए है ना, स्ट्रिंग में हम प्लस कर रहे हैं। तो अब देखो देयर, हेलो देयर, तो अब हमारा प्रिंट हो जाएगा प्रिंट। अब आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, कुछ एरर आएगा कि क्या आएगा, आप बताइए। कुछ एरर नहीं आएगा, हेलो देयर प्रिंट हो जाएगा, हेलो देयर, और बिना किसी स्पेस के। ये नोट करने वाली बात है, कोई स्पेस नहीं आई उसके बीच में हेलो देयर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टाइप मैटर्स, मतलब आपने देख ही लिया, मैटर कर ही रही थी, मतलब अगर हमने इंटीजर वैल्यू में कर रहे हैं प्लस तो 5 आ रहा है, हेलो देयर में कर रहे हैं तो मतलब कॉन्केटिनेट हो रहे हैं। तो अब टाइप मैटर्स, पाइथन नोस व्हाट टाइप एवरीथिंग इज, मतलब कि स्ट्रिंग की अलग टाइप है। जैसे यू कैन नॉट एड वन एन इंटीजर टू अ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में कोई इंटीजर या फिर कोई फ्लोट वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। यू कैन आस्क पाइथन व्हाट टाइप समथिंग इज यूजिंग बाय, व्हाट टाइप समथिंग इज बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको ये सब करके। तो अगर आपने जैसे करना है, अब आप मेरे को बताओ कि टाइप ई क्या आएगी, टाइप ऐसे लिख के टाइप ई, तो आएगी एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। ठीक है ना, अगर हमने अब टाइप पता करनी है, टाइप डी डी की, उसकी क्या आएगी, इंटीजर, क्लास इंट। ठीक है ना, ये इंटीजर आ रही है। ऐसे ही आप मतलब आप देख लेना, मैंने एग्जांपल सारी स्लाइड्स में लिखी है यहाँ पे, ये आप ही की रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में आप भूल जाते हो कभी, तो ये आप ही के रेफरेंस के लिए है। तो और इसमें हम सेवरल टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब जैसे कि नंबर्स, मैं आपको बार बार बोल जा रहा था कि नंबर्स इंटीजर्स होएंगे और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होएंगे। जैसे कि इंटीजर्स में तो होल नंबर्स आ गए, जैसे कि ये जो देख पा रहे हो जैसे आप, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डेसिमल पार्ट्स हो जिनके बीच में 0.0, 98.6, 14.0 भी एक फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइप में ना कैसे, टर्मिनल में अगर हम मान लो ले रही है x इक्वल टू 1, टाइप x, तो इंटीजर आ रही है। अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ अलग से कुछ दिखाता हूँ, फ्लोट की टाइप दिखाता हूँ आपको, फ्लोट। अब मैं करता हूँ टाइप, टाइप हाँ 92.6। और एक मजेदार चीज और, टाइप फ्लोट आपको दिखी ना, ये क्लास फ्लोट, ठीक है ना, टाइप, अगर टाइप, अब मैं इसको सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखता हूँ 92.6 को, तो आपके मुताबिक क्या आएगा आंसर, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी क्या आएगा। मेरे हिसाब से स्ट्रिंग, क्योंकि हमने इसको सिंगल कोट में लिखा है, चाहे वो इंटीजर वैल्यू लिखी हो, चाहे कुछ लिखा हो, या चल फ्लोट वैल्यू लिखी हो, पर उसको हमने कोट्स में लिखा है, इस करके वो स्ट्रिंग आई है। ऐसे ही मैंने कुछ और एग्जांपल स्लाइड्स में दिया है, स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन, कि मान लो हमें इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें। हाँ देखते हैं, व्हेन यू पुट एन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट इन एन एक्सप्रेशन, द इंटीजर इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू अ फ्लोट। हम एग्जांपल के साथ आपको मैं सब दिखाऊंगा ही। यू कैन कंट्रोल दिस विद द बिल्ट इन फंक्शन इंट एंड फ्लोट। जी, अब देखो, मैं आपको एग्जांपल मतलब आपको टर्मिनल में दिखाऊंगा सीधा, ये तो आपके रेफरेंस के लिए है ना, तो मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ। प्रिंट, प्रिंट फ्लोट
99 प्लस 100। देखो ये फ्लोट में आ गई ना प्रिंट होके, देख रहे हो ना, मतलब 0.0 आया तो मतलब फ्लोट है। अगर अब आप देखोगे जैसे कि मतलब अगर आपने जैसे कि अब करा i इक्वल टू 45 ले लिया, चलो अब आपने टाइप पूछी i की, क्या है भाई, i की टाइप क्या है, इंटीजर है। पर अगर आपने f इक्वल टू फ्लोट फ्लोट i कर दिया तो आप बताओ अब f की वो क्या हो जाएगी, टाइप फ्लोट होएगी। चेक कर लेते हैं, टाइप f फ्लोट आ गई। बस ऐसे आप मतलब कि ये सारी चीज़ें आप करके देख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन चल रही है अभी, पूरी प्रोग्रामिंग अभी आगे आएगी। अब इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन प्रोड्यूसेस अ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट। चाहे इंटीजर डिवीजन हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट निकालेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे 10/2 हो तो 5.0 आ रहा है, देखो फ्लोट मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट निकालेगा, हमेशा फ्लोट निकाल रहा है। जैसे कि प्रिंट 9/2 4.5, 10.0 डिवाइड बाई 2.0 5.0। ये सारी आप चीज़ें करके देख सकते हैं खुद ही। अब है स्ट्रिंग कन्वर्जन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन ऑल्सो यूज इंट एंड फ्लोट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स। मतलब जैसे कि आपने कोई स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू में करना है, ये सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ। यू विल गेट एन एरर इफ द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। हाँ, अगर देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि हमने कर दिया, हम टर्मिनल में, मैं आपको सीधा टर्मिनल में दिखाता हूँ। अगर मान लो हमने करा एस वैल्यू इक्वल टू 1 2 3। अब आपको, अब हमारी ये जो वैल्यू है, मैंने आपको बताया था अभी पहले कि ये जो है हमारी स्ट्रिंग है, क्लास स्ट्रिंग है इसकी। अगर मान लो मैं इसमें प्रिंट करवाऊंगा, मैं सोचता हूँ कि इसमें प्रिंट करवा दूँ एस वेल, मतलब वेरिएबल नेम जो भी है +1, और प्रिंट करवा दूँ, तो क्या आएगा आपको मुताबिक आना चाहिए 1 2 4, बट ये एरर थ्रो कर देगा, ट्रेस बैक। क्योंकि इंटीजर वैल्यू में प्लस करोगे ना, स्ट्रिंग में थोड़ा ना प्लस कर सकते हैं। तो अब करते हैं आई वैल्यू इक्वल टू, हमने इंटीजर में कर दिया उसको ना, एस वेल। अब आप करो आई वैल्यू में, अब टाइप में आपको दिखा देता हूँ पहले। आई वेल की इंटीजर होगी। अब आप करो उसमें प्रिंट में आई वेल +1। अब 1 2 4 आंसर आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कुछ भी ले लूँ, एन एस वी इक्वल टू हेलो, हेलो ले लिया, एन आई वी इक्वल टू इंट एन एस वी, ये देखो एरर आ गया, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर नहीं सकते ना अभी, मतलब क्योंकि इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू ही नहीं थी, इसी करके ये एरर दिखा रहा है। अब देखते हैं हम यूज़र इनपुट। हम यूज़र से भी तो इनपुट लेना भी तो सीखना है ना हमने। हम खुद ही इसको इनपुट दे जा रहे हैं, मतलब खुद ही, मतलब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कि एक्स वैल्यू हम वेरिएबल में खुद ही हम स्टोर कर रहे हैं। एक होती है कीबोर्ड के थ्रू लेना। वी कैन इंस्ट्रक्ट पाइथन टू पॉज एंड रीड डाटा फ्रॉम द यूज़र यूजिंग द इनपुट फंक्शन। ये इनपुट फंक्शन होता है, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे आपको प्रिंट बताया था ना मैंने, एक टाइप हो गया था, एक ये इनबिल्ट फंक्शन इनपुट भी है, ये याद रखना है आपने। और एक है द इनपुट फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जो इनपुट फंक्शन है ना, अगर आपने कोई, अगर आप नेम पूछ रहे हो तब तो चलो ठीक है, स्ट्रिंग में आप सोच रहे हो। अगर मान लो कोई आपने एज पूछी मान लो, तो वो भी स्ट्रिंग में सेव होगी, आपको उसको हमेशा कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ये बात याद रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं आपको चलो इसमें एक बार टर्मिनल में ही दिखा देता हूँ इनपुट फंक्शन कैसे चलाएगी। मान लो हमें नेम इनपुट करवाना है, इनपुट, इनपुट के अंदर आप जैसे जो भी लिखोगे ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क एंड दिस, तो आपने ये लिख दिया। अब आप एंटर मारोगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होएगा व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब ये रुक गया ना यहाँ पे, तो आपको नेम देना है अपना नेम, मतलब जो भी आपने मांगा होगा, इसे अभिनव जैसे डाल दिया, और यहाँ पे अब कर दो प्रिंट। चलो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उधर से, प्रिंट एंड ओ, ये कॉपी पेस्ट करते हुए एरर आया है, ये वैसे नहीं आएगा, मतलब शायद स्पेस लग गया था उसके बाद,
यहाँ पे स्पेस आ गया ना, तो ऐसे ऐसे मतलब गलतियाँ अवॉइड करनी है। स्पेस आ गया था यहाँ पे, इनवैलिड करेक्टर इज इन आइडेंटिफायर, तो एंटर करा, अभी भी आ रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, नेम लिखना होना चाहिए था ना यहाँ पे, ए नेम आना, ऐसे आना चाहिए था नेम। अब करते हैं, नेम आ गया ना, देखो वेलकम अभिनव, ये देखो ये प्रिंट होके आ गया। वहाँ पे स्लाइड में थोड़ी गलती थी, वो मैंने ठीक कर दी है। तो ये देखो ऐसे करके आप मतलब कि कुछ भी इनपुट करवा सकते हो। अगर मान लो मैं एज इनपुट करवानी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, एज इक्वल टू इनपुट, अब मैं डबल कोट यूज करूँगा, एंटर योर एज, ठीक है। एज में अब एंटर योर एज के लिए रुक गया, अगर मान लो डाल दी मैंने 18 डाल दी, एंटर करा। अगर अब मैं देखो, अगर मैं इसकी अब एज की ना, अगर अब मैं वो टाइप चेक करूँगा, टाइप एज, तो स्ट्रिंग आ रही है, देखो स्ट्रिंग आ गई है ना। तो हमें तो इंटीजर में चाहिए, तो उसको क्या करना है हमेशा, तो अब एज ही में टाइप एज, सॉरी इंट एज। अब देखो टाइप एज की इंटीजर होगी ना, तो ये हमें जरूर करना है ये, अगर हमें उसके आगे कन्वर्ट कुछ कैलकुलेशन उसके साथ करनी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको मैंने प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसको एक्सेस जरूर कर ले, और चैनल को शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।